हेलो एवरीवन, आज हम जो है सीटेट इंग्लिश पेडागॉगी के जो है हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। इंग्लिश पेडागॉगी, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग एक्सपेक्ट द टीचर टू। वो क्या एक्सपेक्ट करता है टीचर से कि वो अपना करिकुलम खुद बनाए, लर्नर को जो है ऐसे करें कि वो अपनी टेक्स्ट बुक खुद प्रिपेयर कर ले, लर्नर को जो है हेल्प करे कि नॉलेज कंस्ट्रक्ट करे अपनी डे टू डे एक्सपीरियंस से, गिव प्री कंस्ट्रक्टेड नॉलेज, तो पहले ही प्री कंस्ट्रक्टेड नॉलेज जो है बच्चों को दे दें। अब जो आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होता है वो क्या होता है, आपकी डे टू डे लाइफ से होता है कि जो भी बच्चा जो अपनी डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है क्या करेगा, वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चाइल्ड सेंटर क्लासरूम। एक चाइल्ड सेंटर क्लासरूम क्या होता है, जिसमें जो है चिल्ड्रन जो है आपका सेंटर में बैठा होगा, चिल्ड्रन जो है टीच कर रहा होगा दूसरे बच्चों को अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर। एक ही बच्चा दूसरे बच्चों को पढ़ा रहा है और टीचर के सुपरवाइजिंग में। वेरी पैसिव टीचर एंड एक्टिव लर्नर होंगे। वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ जो है लर्नर्स को कराई फॉर द लर्नर्स है। अब चाइल्ड सेंटर क्लासरूम वो होगा जिसमें आपका आप जो है बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं ना, ठीक है। हम बच्चे को सेंटर बना के अपनी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनके लिए कौन सी चीज़ कौन सी एक्टिविटी जो है आपकी क्या होगी, फ़ायदेमंद होगी। तो आपका ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेजिटिमेटेड पर्पस ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन। इनमें से कौन सा सही पर्पस नहीं है असेसमेंट इन एजुकेशन का। आपका ये आइडेंटिफाई करना है कि इंडिविजुअल और उसकी स्पेशल नीड्स क्या हैं, ये तो सही होगा। टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होगा। लर्नर्स को जो है रैंक दे देना, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो कि वेरी डीमोटिवेटिंग होता है, ठीक है। तो इट्स नॉट अ ट्रू पर्पस ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन, ठीक है। या फिर फोर्थ ऑप्शन में पढ़ लेते, टू फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंट करिकुलर ऑब्जेक्टिव जो है अभी तक अचीव हुए, ये भी बिल्कुल उसका ऑब्जेक्टिव होगा, पर्पस होगा। तो आपका ऑप्शन थर्ड इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। व्हेन स्टूडेंट्स लर्न अ लैंग्वेज, एक बच्चा जो है एक लैंग्वेज को लर्न कर रहा है ताकि उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है मिल सके, तो उसकी मोटिवेशन कैसी है, इंट्रिंसिक, एक्सोटिक, एसेट्रिक या एक्सट्रिंसिक। अब इसका जो सही आंसर है वो आपका एक्सट्रिंसिक है, क्योंकि क्या कर रहा है वो, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि वो चाहता है बाहरी जो मतलब वो वेल्थ वगैरह मनी की वजह से वो ये सब कर रहा है। तो इसमें आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन फोर्थ आएगा, ओके। एक टीचर जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक टीचर जो है एक रिपोर्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर लेके रखी है एंड बच्चों को जो है राइटिंग सिखा रही है। द मटेरियल यहाँ पे जो यूज़ हुआ है उस टीचिंग के लिए उसको क्या बोलेंगे हम, रियलिस्टिक मटेरियल एंड नेचुरल मटेरियल, ऑथेंटिक मटेरियल या फिर एक्सटर्नल मटेरियल। अब ये मटेरियल जो है आपकी टेक्स्ट बुक से अलग है, तो ये मटेरियल आपका क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल मटेरियल कहलाएगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ टेस्ट आइटम, एक टेस्ट आइटम है जिसमें लर्नर से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो टेंस फॉर्म, वॉइस, कनेक्टर्स, प्रीपोजिशन, आर्टिकल सब सही तरीके से यूज़ करे, ऐसी अप्रोच क्या कहलाती है, जिसमें उसका सारे टेस्टिंग हो रखी है भाई, ठीक है ना। जो ग्रामर के आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं, इंटीग्रेटेड ग्रामर टेस्टिंग, एजर्टेड ग्रामर प्रैक्टिस, मिक्स्ड ग्रामर टास्क, इम्प्रॉपर ग्रामर टेस्टिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, इंटीग्रेटेड ग्रामर टेस्टिंग, ओके। इंटीग्रेटेड में क्या होता है, जब आपकी सारी चीज़ें जो है ना इंक्लूड हो जाती है, शामिल हो जाती हैं, दैट इज़ नोन एज इंटीग्रेटेड, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिनिमल पेयर्स आर यूजली यूज टू गिव प्रैक्टिस इन। मिनिमल पेयर्स क्या होते हैं आपके, मिनिमल पेयर्स वो होते हैं विच साउंड सिमिलर, ठीक है, जो मैं आपके जो हैं विच साउंड सिमिलर बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स, ठीक है, वो आपके मिनिमल पेयर्स होते हैं। तो वो उनको जो है क्यों करा, वो प्रैक्टिस किस चीज़ में प्रैक्टिस करने में मदद करते हैं, वो हमारी वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर, प्रोनाउंसिएशन या रीडिंग। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन थर्ड, वो हमारी जो है प्रोनाउंसिएशन में जो है मदद करते हैं, ओके। नाउ प्रोनाउंसिएशन जैसे कि आपको जो बस या बस, ठीक है ना। नाउ द प्रोडिक्शन एज ए सब स्किल, प्रोडिक्शन जो होता है आपका सब स्किल है किसकी चीज़ के लिए, इज एसोसिएटेड विद समराइजिंग, नोट मेकिंग, रीडिंग या ड्राफ्टिंग। प्रोडिक्शन मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना। अब
जब हम जो है रीडिंग कर रहे होते हैं, कोई स्टोरी रीड कर रहे हैं, कुछ रीड कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या लगते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि अब स्टोरी में ये होगा या ऐसे होगा वैसे होगा. तो दिस इज़ द सब स्किल ऑफ रीडिंग. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टीचर गिव्स मैनी सेंटेंसेस. एक टीचर जो है बहुत सारे सेंटेंसेस दे रही है एंड आस्क अ स्टूडेंट, और बच्चों को जो है बोल रही है कि अरेंज करें उनको लेटर में यूजिंग अप्रोप्रिएट कनेक्टर्स को अप्रोप्रिएट करके. द स्किल जो कि चीफली इन्वॉल्व है इस टास्क में वो कौन सी, एक्सपेंडिंग नोट्स, ऑर्गेनाइजिंग, री राइटिंग. वापस से पढ़ देते हैं. एक टीचर ने बच्चों को बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हैं और उनको बोल रही है उनको अरेंज करें सही तरीके से कनेक्टर्स लगा के. ठीक है, तो इसमें क्या कौन सी चीज़ जो है स्किल इस्तेमाल हो रही है, नोट्स एक्सपेंडिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, री राइटिंग या कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन. इसमें जो आपकी स्किल यूज़ हो रही है वो है आपकी ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि आप सेंटेंसेस को जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं थ्रू कनेक्टर्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंग्वेज स्किल दैट कैन नॉट बी असेस थ्रू अ ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट. कौन सी लैंग्वेज स्किल जो आप पेन पेपर पे नहीं इस्तेमाल कर सकते, टेस्ट कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं. आपकी जो रीडिंग है वो तो एंड राइटिंग में आपका पेन पेपर चाहिए आपका. ठीक है, एंड आपका लिसनिंग में आपका पेन पेपर पे, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आपका पेन पेपर में नहीं आएगा, जो कि आपके ऑप्शन 4 लिसनिंग में स्पीकिंग में आपका जो है पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको असेस करने के लिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्टडी स्किल. स्टडी स्किल वो स्किल होती है जिसमें आप जो है ऐसी स्किल जो कि आपके हर सब्जेक्ट में जो है इस्तेमाल होती हो. ठीक है ना, पढ़ने वाली अ स्किल दैट इज़ यूजफुल फॉर ऑल रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स. ठीक है, अब जैसे नोट टेकिंग है, ये आपके हर सब्जेक्ट के लिए हो सकती है. यूजिंग ए डिक्शनरी, ऑल. गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंसाइक्लोपीडिया, ऑल सब्जेक्ट के लिए रेंज ऑफ आ जाएगा आपका. राइटिंग फॉर्मल रिपोर्ट्स, आपका इसका जो सही आंसर है वो राइटिंग फॉर्मल रिपोर्ट्स है. इट्स नॉट अ स्टडी स्किल बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज़ योर इंग्लिश. ठीक है ना, ये आपके एक लैंग्वेज सिलेबस का जो है लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबस का आ जाता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ टीचर यूजेस लेसन्स इन साइंस एंड सोशल साइंस. जब टीचर जो है साइंस और सोशल साइंस के लेसन्स को जो है इस्तेमाल कर रही हैं लैंग्वेज पढ़ाने के लिए, ऐसी अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, प्लूरल लिस्टिक लैंग्वेज टीचिंग, डिसिप्लिन वाइज लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम. अब लैंग्वेज पढ़ाने के लिए वो साइंस और सोशल साइंस का इस्तेमाल करिए. ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम. वो जो है जो भी मतलब जैसे जो करिकुलम में लैंग्वेज और भी सब्जेक्ट्स की लैंग्वेज है उनसे उनको जो है लैंग्वेज पढ़ा रही है, दैट इज़ द बेस्ट वे. ठीक है ना, इस अप्रोच को क्या बोलेंगे हम, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेमेडियल टीचिंग रिफर्स टू अ टीचिंग. इस टीचिंग को हम क्या बोलते हैं, रेमेडियल टीचिंग आपकी वो टीचिंग होती है जिसमें हम जो है ये देखते हैं कि भाई बच्चों की क्या गलतियाँ हैं, हम क्या उसमें सुधार लेके आ सकते हैं. तो क्या गलतियाँ क्या कमियाँ हैं ये देखने के लिए. टू एड्रेस गैप्स इन लर्निंग आफ्टर द रेगुलर स्कूल आवर्स, टू हेल्प ब्राइट लर्नर्स टू एक्सेल, टू टेस्ट लर्नर पीरियोडिकली. इसका सही आंसर आपका फर्स्ट आएगा. इसमें हम जो है बच्चों के अंदर जो गैप्स है लर्निंग के उनको जो है देखते हैं और उनके अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग को जो है अप्लाई करते हैं, रेमेडियल टीचिंग को. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंग्वेज स्किल कैसी होनी चाहिए, आइसोलेशन में पढ़ानी चाहिए, क्लियर एक्सप्लेनेशन के थ्रू होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड मैनर में होनी चाहिए. इंटीग्रेटेड मैनर में क्या होता है कि मतलब सबके साथ मिलजुल के. ठीक है, तो ये आपका सही होगा आपका, या थ्रू इमिटेशन का मतलब क्या होता है, नकल करना. ये आपका सही नहीं होगा. ओके, आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन आ चुका है. इसमें लिखा हुआ है आफ्टर रीडिंग अ स्टोरी ऑन फिश. आप जो है स्टोरी पढ़ रहे हैं एक फिश में, अगर एक टीचर जो है बच्चों को बोल रही है आंसर करने के लिए, इमेजिन यू आर फिश, आप जो है फिश है पॉन्ड में, तो आप क्या देखोगे अपने चारों ओर. अब ऐसा क्वेश्चन पूछ के बच्चे हैं भाई, बहुत सारे आंसर आएंगे, हमें वेराइटी ऑफ आंसर वी हैव. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें वेराइटी ऑफ आंसर्स मिल सकते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहलाते हैं. एंड ये आपकी क्लास ख़त्म होती है. कोई भी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई तो माफ़ कर देना, एंड कोई क्वेश्चन गलत हो बता देना. तो थैंक यू सो मच. वैसे मैंने सारे सही करे हैं. एंड थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. बाय बाय.